हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड येस, आई हैव बिन क्राइंग। अगर आप लोगों को डाउट हो रहा है तो मैं खुद ही क्लियर कर देती हूँ। येस, आई हैव बिन क्राइंग द नाइट बिफोर एंड मेरी आंखें थोड़ी सी सूज गई है, लेकिन वी आर नॉट लेटिंग दिस अफेक्ट आवर ट्रिप बिकॉज आई एम गोइंग टू पौंडीचेरी। और आज का वीडियो होने वाला है अ पैकिंग व्लॉग। सो आई वोक अप अराउंड इन द आफ्टरनून ओनली बिकॉज मुझे आज रात को नींद नहीं मिलने वाली है। सो आई हैव टेकन एज मच स्लीप एज आई वांट। एंड अभी हम बालों में तेल डालेंगे, देन वील गो ऑन टू द पैकिंग एंड देन वील वॉश आवर हेयर एंड एवरीथिंग एंड देन वील गेट रेडी। आई टेक यू थ्रू एवरीथिंग, सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। सो आई विल बी यूजिंग सम पैराशूट कोकोनट ऑयल फॉर द हेयर। नॉर्मल सा, कुछ डिफरेंस नहीं है। आई टेक थोड़ा सा एंड लेकिन इसके अंदर जो मैं स्पेशल इंग्रेडिएंट ऐड करती हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेयर फॉल, डैंड्रफ, एवरीथिंग विच हैज़ रियली वर्कड फॉर मी is the tea tree essential oil. So this one is from Ads Goodness. It's not a sponsored video. I've just been using this tea tree oil for the last 2 years and I really love it. इसमें acne healing भी properties है और hair के लिए भी बहुत अच्छा है. So I'm just gonna take this tea tree oil and I'm gonna pour it into this. थोड़े से 8-10 drops हम डाल देंगे and अपना चम्पी वाला तेल रेडी है। नाउ आई मेक सेक्शंस इनटू माय हेयर एंड अप्लाई द ऑयल। एंड बीच बीच में आपको बताती रहूँगी कि व्हाट इज़ द पौंडीचेरी ट्रिप ऑल अबाउट एंड हाउ आई हैव प्लान्ड इट एंड एवरीथिंग। सो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक्चुअली सोलो ट्रिप पे जाना था बहुत टाइम से, बट आई वॉज स्कैर्ड कि मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, मुझे जम पाएगा भी या नहीं एंड मैं कर पाऊँगी भी या नहीं। बट फाइनली आई थॉट कि पौंडीचेरी जाते हैं बिकॉज आई सॉ अ लॉट ऑफ वीडियोज एंड द आइटिनरी वॉज रियली ईजी टू प्लान। एंड बहुत बड़ा नहीं है पौंडीचेरी, इट्स नॉट वेरी बिग एंड स्कैरी, इट्स स्मॉल। सो आई थॉट कि जाते हैं। तो दैट्स हाउ आई डिसाइडेड फॉर अ सोलो ट्रिप एंड आई रियली होप कि इस ट्रिप के बाद मुझे इतना मजा आए कि मैं रुकूँ ही नहीं। आई जस्ट कीप ऑन ट्रैवलिंग। सो आई रियली होप दैट हैपन्स। आई हैव एक्चुअली बिन टू मैसूर। जब मैं मैसूर में थी इन्फोसिस की ट्रेनिंग के लिए, सो आई हैव रोम्ड मैसूर व्हेन आई वाज 20 years old अलोन। मैं पूरा मैसूर पैदल घूमती थी एंड आई रियली लव्ड एक्सप्लोरिंग देयर कल्चर। आई रियली लव्ड सीइंग द मैसूर पैलेस एंड हमारे भगवान का जो मंदिर था वहाँ पे। आई रियली लव्ड एक्सप्लोरिंग ऑल दैट। सो आई थिंक आई एम एन एक्सप्लोरर। आई एम नॉट अ ट्रैवलर, आई एम एन एक्सप्लोरर। एंड या सो मुझे ऐसा लगता है कि इट वुड बी रियली नाइस एंड होपफुली आई मीट अ न्यू वर्जन ऑफ माई सेल्फ जिसको मैं अभी तक मिली नहीं हूँ। एंड आई होप आई ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ एंड आई होप आई ट्राई टू हील सम थिंग्स जो मैं हील करना चाहती हूँ। आई होप आई गेट द टाइम टू रिकनेक्ट विथ माई सेल्फ बिकॉज दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। एंड हाँ, बस डर तो लग रहा है बिकॉज आई एम ऑल अलोन एंड पर आई एम नॉट ऑल अलोन। मेरे साथ हमेशा भगवान होते हैं एंड आई बिलीव कि मैं जहाँ पे भी जाती हूँ मेरी प्रोटेक्शन के लिए भगवान होते हैं। सो आई एम रियली नॉट दैट नर्वस। ठीक हूँ। एंड यू कैन सी दिस मार्क। आप सोच रहे होंगे ये मार्क कहाँ से आया है। सो दिस मार्क इज गिवन टू मी बाय माई सिस्टर। एक्चुअली शी हैज़ सम सेपरेशन एंग्जाइटी एंड वो ऐसे ही व्यक्त करती है अपना प्यार। एंड वी हैड एन आर्ग्यूमेंट वंस, सो शी जस्ट स्क्रैच्ड इट। सो ये क्या बोलते हैं, उसके प्यार की निशानी है। इट्स ओके। सो आई विल कैरी दिस विथ मी टू पौंडीचेरी एंड उसको याद करेंगे अपन। सो आई एम गोना बी मेकिंग वीडियोज फॉर ऑल the days and all the time that I'm going to be in Pondicherry. So I really would like if you subscribe to the channel right now ताकि आप कुछ भी मिस ना करें और नोटिफिकेशन का आइकॉन भी प्रेस कर देना, तो जैसे ही मैं वीडियो पोस्ट करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन आए और आप मेरे साथ ट्रैवल करें टू पौंडीचेरी एंड रिटर्न बिकॉज इट्स अ सोलो ट्रिप। और आप भी मेरे साथ ये वीडियोज देख के ऐसा एक्सपीरियंस कर सकते हो कि हाँ, हम भी सोलो ट्रिप पे हैं एंड मे बी इट विल हेल्प यू प्लान योर नेक्स्ट सोलो ट्रिप। सो या चलो, अब चम्पी हो गई है। आई एम गोना गो एंड 1 घंटे इसको रहने देना है तेल को। सो आई जस्ट पैक माई बैग्स एंड व्हाटएवर इज इम्पोर्टेंट। तो चलो उस पर लग जाते हैं। हाय गाइज, वी आर रेडी नाउ एंड गुड टू गो। एंड अभी मेरा सब कुछ पैक हो गया है। मेरी मॉम एंड मेरी सिस्टर एंड मेरे डैड आ रहे हैं मुझे छोड़ने के लिए। सो दिस इज़ माई सामान एंड
वी आर नाउ हेडिंग टूवर्ड्स द एयरपोर्ट। मैं इसको एयरपोर्ट छोड़ने जा रही हूँ, आप भी चलो मेरे साथ। Hi guys, so I'm at the Pune airport and yeah, चलो जाते हैं अंदर and they've all come to drop me। अब सबको कुछ बोलना है? Happy journey, safe journey, joyful journey। So this was me waiting at the check-in line at the airport और इंडिगो की फ़्लाइट थी मेरी एंड हमेशा की तरह मैं लगेज जब तक वो ट्रॉली के अंदर चला नहीं जाता है मैं रुकती हूँ। somehow I am just very scared। this was the flight and मैं इसका वीडियो ले रही थी, व्लॉग ले रही थी एंड रास्ते में चलते चलते भी व्लॉग ले रही थी। आसपास वाले लोग मुझे घूर घूर के देख रहे थे बट I think I have to be okay with it now and the moment I entered the flight मैं फिर से वीडियो ऑन रखा था। again people were staring me कि ये लड़की क्यों अकेली आई है and why is she alone and all that, so I had to be alert at all times। finally I got the window seat। मेरी बहन आती है तो मुझे विंडो सीट नहीं मिलती है, so मेरे चेहरे पे खुशी देखो विंडो सीट क्या है। absolutely love it। मैंने कप्पा नूडल्स लिया था फ़्लाइट में खाने के लिए बिकॉज आई एम अ वेजिटेरियन और वो लोग जो फूड देते हैं वो वेज नॉन वेज मिक्स होता है, सो आई ऑलवेज़ कैरी कप्पा नूडल्स और होममेड फूड विथ मी ड्यूरिंग द फ्लाइट। फिर हम चेन्नई में उतरे ऐसे एयरपोर्ट पे बीच में से एंड देन एक बस के थ्रू हमको मेन एयरपोर्ट के टर्मिनल तक जाना था बिकॉज समहाउ चेन्नई एयरपोर्ट इज़ सच अ बिग एयरपोर्ट। 4-5 किलोमीटर तक सिर्फ एयरपोर्ट ही एयरपोर्ट है। आई थिंक बिकॉज इट इज़ इंटरनेशनल इसलिए वो इतना बड़ा है। सो फाइनली आई सैट इन द बस एंड आई लैंडेड ऑन द चेन्नई एयरपोर्ट। फिर मैं बैगेज क्लेम करने गई एंड दिस इज़ समहाउ माई फेवरेट पार्ट, यू नो, जो बेल्ट पे से बैग खींचने का जो मज़ा आता है ना, आई समहाउ रियली enjoy it। it gives me some sort of kick। so मैंने बैग खींची और रखी यहाँ पे एंड देन आई वाज वॉकिंग। somebody told me कि मेट्रो स्टेशन से आपको बस मिल जाएगी। चेन्नई आई एम लिटरली जस्ट स्वेटिंग ऑफ, मुंबई वाला फील आ रहा है यहाँ पे एंड आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर एट द चेन्नई एयरपोर्ट। मैं एक्चुअली मेट्रो पकड़ने वाली थी बट आई रियली कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग, कौन से प्लेसेस कहाँ पे है। सो आई विल जस्ट बी गोइंग डाउन लाइक आउटसाइड द एयरपोर्ट। आई विल जस्ट बी टेकिंग अ बस, सॉरी अ कैब टू द बस स्टेशन एंड देन वहाँ से बस पकड़ के सीधा पौंडीचेरी। आई रीच अराउंड 8:30 or 9 and then we'll check into the hotel। So after faking that I am from Mumbai and not from Pune and walking for another, you know, 1.5 kilometers में कहीं तो पहुँची some place named गिंडी और 2 घंटे वेट करने के बाद मुझे बस मिली। Finally I reached Pondicherry and my face was full puffed up क्योंकि 2 घंटे की ही नींद मिली थी मुझे एंड रिक्शा वालों को भी एक्स्ट्रा पे करना। Can't we do it afterwards because I have saman, I have luggage, no? Luggage you drop the order. Okay, no, I'll do it later on। I'll come outside and I'll do it later। So finally गिरते पड़ते मैं पौंडीचेरी पहुंच गई एंड somehow you know everybody just charges so much, especially रिक्शा और टैक्सी वाले। तो रिक्शा वाले के ज़बरदस्ती फ़ोर्स करने पर मैंने उसी के पहचान वाले से स्कूटी रेंट पे ली एंड आई टुक ऑल द वीडियोज़ एंड एवरीथिंग ताकि मेरे पास प्रूफ रहे। मैंने कुछ खाया नहीं था इसलिए आई हैड अ कॉफ़ी एंड घी पोड़ी डोसा विच इज़ माई फेवरेट। आई फाउंड अ प्योर वेज रेस्टोरेंट, कैन यू बिलीव इट। और खाना खाने के बाद थक के मैं होटल के रिसेप्शन पे ही सो गई तो उन्होंने मेरे पे दया खा के 2 बजे का चेक इन टाइम था लेकिन मुझे रूम 12 बजे ही दे दिया एंड दिस वॉज माई रूम। इट इज़ सो प्रिटी। अंदर एंटर करते ही ऐसा लग रहा था कि मैं फ्रिज के अंदर घुस गई हूँ। बाहर इतनी गर्मी और अंदर इतना चिल्ड एसी था। द व्यू वाज आल्सो सो गुड। इतनी पॉश और लग्जरियस होटल थी। आई थैंक्ड माई सेल्फ सो मच कि मैंने 4 स्टार होटल चूज़ की है बिकॉज दिस वॉज the best decision of my entire trip to Pondicherry and I loved the service। I highly recommend this hotel। This hotel is Hotel Atithi and it is very near to the city center। Let's get ready for Auroville और मैंने I'm too tired to do anything but I'm still going to get ready for Auroville today। This is the dress that I'm wearing। It's a very pretty dress। I will link it down below so please go and check। Let's start। फिर मैं उसी घी पोड़ी डोसा के ब्रेकफास्ट के ऊपर तैयार होके निकल गई अपना फेवरेट ड्रेस पहन के और थोड़ा बहुत आउटफिट का शॉट्स ले लिया। देन अपनी स्कूटी निकाली, गूगल मैप्स लगाया, कान में ईयरफोन्स लगाए एंड आई वेंट। आई रीच्ड ऑरोविल और मुझे लगा कि बस इतना ही घूमने का है एंड द मैत्री पॉइंट जो गोल्डन डोम वाला है वो पास में ही होगा बट टू माई सरप्राइज़ आई हैड टू वॉक लाइक अराउंड
1.5 to 2 किलोमीटर्स, और मुझे नहीं पता था कि ये एक हाइकिंग ट्रिप है एंड इतना सारा चलना पड़ता होगा। एंड सरप्राइजिंगली वहाँ पे बहुत धूप है, लाइक नॉट सरप्राइजिंगली, आई शुड हैव नोन कि वहाँ पे बहुत धूप है एंड इट वाज सच अ टायरिंग थिंग टू डू। शॉपिंग भी मैंने थोड़ी सी की वहाँ से अपनी बहन के लिए, अपनी मॉम के लिए। वहाँ पे हैंडमेड स्टफ़ बहुत ही ज़्यादा फेमस है, सो मैंने वो लेने की कोशिश की एंड दिस वाज लाइक अ एनिमल जू काइंड ऑफ थिंग, जिसकी 30 रुपीज़ टिकट थी, बट आई थिंक इट वाज प्रिटी गुड। ये सब कुछ हैंडमेड है, जो भी आप फिगर्स देख रहे हैं यहाँ पे, ये सब ऑरोविल के अंदर ही है। ऑरोविल इज़ समथिंग लाइक हैंडमेड में बिलीव करते हैं, कोई रिलीजन में बिलीव नहीं करते हैं। एंड हियर इज़ मी जस्ट स्वेटिंग एंड फाइनली मैं व्यू पॉइंट पे पहुँच गई थी, बट इट्स जस्ट अ डोम, लाइक टू बी ऑनेस्ट और कुछ था नहीं वहाँ पे एंड इट वॉज सो मच ऑफ वॉकिंग एंड इट्स जस्ट नेचर एंड जस्ट अ डोम बेसिकली। सो आई जस्ट टुक सम व्लॉग्स, आई टुक सम फोटोग्राफ्स, देयर इज़ दिस बैनियन ट्री विच आई एब्सोल्युटली लव्ड, और मैं निकली वहाँ से एंड आई वेंट टू ऑरोविल बीच। सो दिस इज़ द ऑरोविल बीच। ये उतना भी क्लीन नहीं है जितना कि पैराडाइज बीच और ईडन बीच है, बट आई रियली लव्ड इट। और इतने धूप के बाद जब समंदर में मैंने पाँव गीले किए, आई स्वेयर आई कैन नॉट टेल यू मैं कितनी ज़्यादा खुश थी। ऑल दीज वीडियोज़ हैव बिन शॉट बाय माई सेल्फ, कैसे तो भी ट्राईपॉड पे मैं लगा के शूट करती थी एंड आसपास वाले लोगों को मैं पागल लगती थी, बट आई कैन नॉट इवन टेल यू कि मेरे को समंदर के पास जाके कितना अच्छा लग रहा था। सोलो ट्रिप्स पे लोग कहते हैं कि इंसान बोर हो जाता है, बट मैं बिल्कुल भी बोर नहीं हुई थी। आई वॉज सो इन पीस विद माई सेल्फ एंड आई वॉज सो हैप्पी कि मैं ये सब कुछ अपने मन से, अपनी मर्ज़ी से कर रही थी एंड देयर वॉज नोबडी टू से एनीथिंग। और बाय द टाइम 6 बज गए थे, आई हैड टू गो बैक होम और मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने होटल के रिसेप्शन से ही ये ऑर्डर करवाया, चीज़ चिली टोस्ट एंड लस्सी, एंड मैंने ये खाया और मुझे याद भी नहीं है कि मैं कब सो गई, इसलिए बाकी का फुटेज नहीं है।